नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ हैं वो शख्स जो दिल्ली चुनाव में उन्होंने इनकी भूमिका यहाँ से रही, दिल्ली चुनाव तक वो पहुंचे। कैसे पहुंचे ये आज उनसे बात करेंगे। अमन यति आज मेरे साथ है, मध्य प्रदेश के अंतिम जिले में अंतिम मंडल के मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के अमन जैन यति आज मेरे साथ। अमन भाई, आपका स्वागत। नमस्कार, जय श्री राम। बड़ी प्रसन्नता मेरे को हो रही कि आप दिल्ली चुनाव जीत कर आए और जिस सीट पर आप गए थे उस सीट भी आप जीते। कैसे पहुंच गए दिल्ली? दिल्ली कैसे पहुंच गया ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, संगठन जाने। संगठन का मैं कार्य करता हूं और अपनी लाइन को बड़ी करता हूं। ना मैं किसी के पीछे पड़ता हूं ना कुछ, मैं सिर्फ संगठन का कार्य करता जाता हूं। मैंने जो युवा मोर्चा में कार्य किए, मेरे को 3 वर्ष कल ही पूरे हुए हैं युवा मोर्चा कार्यकाल के, और मैं लगातार संगठन का कार्य करते जा रहा हूँ। मैंने संगठन के जितने भी काम किए, मैंने एक मेरी फाइल बनाई थी। मैंने युवा मोर्चा में आज तक जितने भी कार्य किए, संगठन द्वारा हो तो निजी, मैंने सामाजिक कार्य किए। मैंने जो फाइल बनाई, सतीश जी भाई साहब जब मध्य प्रदेश के प्रभारी बनकर भोपाल प्रवास पर आए थे, मैंने अपनी एक फाइल उनको दिखाई थी कि भाई साहब ये मेरे संगठन के कार्य, और आपका मैं छोटा सा कार्य करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैं ये कार्य लगातार किए जा रहा हूँ। भाई साहब ने मेरी फाइल देखी और भाई साहब ने कहा वाह यार, बहुत अच्छी फाइल है आपकी, और ऐसे ही आप संगठन में काम करते जाओ। हो सकता है पार्टी कभी आपको कुछ भी मौका दे दे। हो सकता है सतीश जी के वो शब्द उन्होंने कभी प्रदेश के सामने रखे हो, और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे यहाँ से उठाकर दिल्ली चुनाव में विस्तारक के रूप में बना के भेज दिया। मैं 25 दिन वहां रहा और मैंने चुनाव में काम किया। मध्य प्रदेश के से कौन से नेता थे जिन्होंने आपको यहाँ से कॉल किया कि आपको दिल्ली जाना है? वीडी भाई साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जी, और जो हमारे संगठन महामंत्री हैं सीतानंद जी शर्मा, इनके नेतृत्व में वहाँ दिल्ली गया और मैंने वहाँ कार्य किया। नीमच जिले से आपके अलावा और कौन? नीमच जिले से मेरे अलावा कोई नहीं था। आप ही थे अकेले? जी। आप गए वहाँ पे, सह प्रभारी रहे सतीश उपाध्याय जी की विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर, उसमें आपकी ड्यूटी लगी? जी। क्या अनुभव रहा आपका? वहाँ का मेरा बहुत अच्छा अनुभव था और एक नया अनुभव था। मुझ जैसा छोटा सा कार्यकर्ता दिल्ली जैसे प्रदेश की राजनीति में काम करना, और वहाँ पे आज़ादी के बाद से जिस सीट पर कभी भारतीय जनता पार्टी जीती ना हो, मालवीय नगर विधानसभा एक ऐसी सीट है जहाँ पे आज़ादी के बाद से कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वहाँ पे मुझे एक मौका मिलना तो मेरे सौभाग्य की बात है। जी। आप जिस सीट पे थे, आप वहाँ पे काम आपने किया, किस तरीके के वोटर वहाँ पे थे? वोटर के मन में क्या था? वहाँ देखिए, सभी जो मालवीय नगर इलाका है उसमें 4 मंडल है, ग्रीन पार्क, हौज रानी, हौसखास और मालवीय नगर। इन मंडलों में जो कुछ मंडल है, 3 मंडल है, पूरे पॉश एरिया है, सारे पॉश वोटर्स है वहाँ पर। उनमें काम कैसे किया आप? वो लोग वोट डालने जाते थे नहीं जाते थे? सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में है कि पॉश वोटर्स जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, हाँ। और वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि वो घर से वोट देने निकलते नहीं। क्यों? वो समझते हैं कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती हमारी ये थी कि वहाँ पे हम उनको समझाएं कैसे, हाँ। कि आपके एक वोट का कितना बड़ा महत्व है। हाँ। हमने उनको समझाई कि आपके एक वोट से दिल्ली में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तब जाके हम उनको घर घर से वोट देने के लिए निकाल कर लाए और हमने ये सरकार वहाँ बनाई। चुनौतियाँ कौन सी थी वहाँ पे उस सीट पे? मालवीय नगर विधानसभा में चुनौती थी कि एक तो जो हमारे प्रत्याशी के सामने जो थे अपोजिशन में, वो वहाँ 11 वर्ष से विधायक है और मिनिस्टर भी रहे। क्या नाम है उनका? सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भारती ने वहाँ पे कुछ काम नहीं किया पूरी विधानसभा में। उनका वर्क पूरा जीरो है, और उनसे जो लोग नाराज हैं वो तो डाइवर्ट हुआ ही है, जो निचली बस्ती का जो वोटर है, पर ऊपरी बस्ती का जो वोटर है, जो पॉश एरिया में रहते हैं, उन लोगों को घर से निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनको हमने ये समझाया कि आज मध्य प्रदेश में से डबल इंजन की सरकार है, तो हमको क्या फायदा हो रहा है। गुजरात में है, राजस्थान में है, यूपी में है, वहाँ जो फायदा हो रहा है वो आपको भी मिलेगा। तो उनका ये कहना था कि हमको फ्री की कोई चीज़ें चाहिए नहीं, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी फ्री की कोई चीज़ें देती नहीं है। वो सारी चीज़ें वो देती है जिससे जनता को लाभ। फ्री की रेवड़ी से केजरीवाल बांटता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बांटती है। उसका असर नहीं था क्या केजरीवाल की इस फ्री पानी, फ्री बिजली, एक बॉटल पे एक बॉटल फ्री? तभी आपका मन भी होगा कि मैं भी दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, ये सब फ्री मिल रहा है। नहीं, दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो केजरीवाल ने झूठी अफवाहें उड़ाई है वो सब वहाँ पे जनता को पता है। क्यों? ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है वहाँ पर। हाँ। सब चीज का पैसा लगता है। केजरीवाल के काम फ्री में करता है, वो तो उसका काम का भी पैसा लेता है। दिल्ली में पानी वहाँ बिल्कुल गंदा है। जो इलाज है, इलाज तक बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो उनने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर झूठी अफवाहें दिल्ली में फैलाई है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर दारुओं का अड्डा बना दिया उन्होंने, नशेड़ियों का अड्डा बना दिया।
वहाँ पे जगह जगह हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोल के वहाँ केजरीवाल के लोग नशा करते रहते हैं। वहाँ इलाज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बीमारियाँ फैल रही हैं, कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है हर मोहल्ला क्लिनिक में। दिल्ली में इस बार बीजेपी ने क्या कमिटमेंट जनता से किए थे? दिल्ली में बीजेपी ने ये कमिटमेंट किया था कि एक तो पानी आपको साफ मिलेगा, प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो जाएगा, प्लस आयुष्मान कार्ड जैसे कि मध्य प्रदेश में चल रहा है, आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति को मिलेगा, वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हर व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड। मोदी जी की गारंटी है ये। मोदी जी की गारंटी पे ही दिल्ली में चुनाव जीता गया है और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये गारंटी पूरी होगी दिल्ली में? 100% पूरी होगी। मोदी जी और अमित शाह की जो रणनीति है उसी रणनीति पे मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ, दिल्ली में भी चुनाव हुआ, और जहां भी अपन देख रहे हैं जहां चुनाव हो रहा है वहां हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मजबूत है। केजरीवाल की तरह झूठी गारंटी नहीं है। ओके ओके। दिल्ली का चुनाव आपने देखा और मध्य प्रदेश का चुनाव भी आपने देखा, दोनों में कुछ अंतर महसूस होता है? बिल्कुल अंतर महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लंबे समय से है, यहाँ संगठन बहुत मजबूत है। वहाँ संगठन थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि वहाँ पे आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, तो जो कार्यकर्ता है वो उनमें उनके मन में भी थोड़ी सी उदारता थी, मायूस थे। पर अब जब सरकार बनी है और जब सरकार बनाने की मौका आया तो हर कार्यकर्ता जो घर के अंदर बैठा था वो कार्यकर्ता भी वहाँ घर से निकलकर उसने काम किया। ये अंतर आपको लगता है? चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कोई अनुभव आपको यादगार बना हो? जी बिल्कुल बना। हमने चुनाव प्रचार में देखा कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लोग यहाँ पे आगे रहकर आ जाते हैं, वहाँ लोग घर से निकलते नहीं है, ना प्रचार के लिए, ना वोट के लिए, ना किसी भी चीज के लिए। उन लोगों को हमने घर से निकाला, उनके घर बैठकर उनको बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति उनको हमने समझाई, तब वो लोग अपने घर से निकले और हम उनके सपोर्टर्स बन के डोर टू डोर हमने संपर्क किया। आपको लगता है कि जैसे आप लोग मध्य प्रदेश से गए थे, आपकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका रही वहाँ पे? ऐसा महसूस होता है कि आप नहीं जाते, मध्य प्रदेश के लोग वहाँ नहीं पहुँचते, तो हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आती, ऐसी कोई महत्वपूर्ण भूमिका? बिल्कुल, मध्य प्रदेश वालों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है पूरे दिल्ली चुनाव में। अनुभव है मध्य प्रदेश वालों को? बिल्कुल है, मध्य प्रदेश वालों का अनुभव है। जब 29 की 29 सीटें इस मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जो बिल्कुल निष्ठा से अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, जब वो यहाँ 29 की 29 सीटें ला सकते हैं, तो दिल्ली तो बहुत छोटा राज्य है मध्य प्रदेश के सामने। और मध्य प्रदेश वालों का जो काम करने का तरीका है, मध्य प्रदेश वालों कार्यकर्ताओं को जैसे उनको बड़ा किया जाता है, आरएसएस, एबीवीपी, जैसे वो अपने अपने पद पे बन के आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ कोई भी ऊपर से थोपा हुआ नेता नहीं होता है। जब आप दिल्ली मालवीय नगर सीट पर आप काम कर रहे थे, वहाँ के वोटरों से पूछा होगा आपसे, आप पार्टी के हैं कि भाजपा के हैं, किसके? बिल्कुल हमने पूछा था। जब हमने उनसे पूछा कि आप पार्टी को वोट देंगे या भाजपा को देंगे, तो उन्होंने बोला आप पार्टी को हमने देखे हमारी जिंदगी बर्बाद कर ली है, हम दिल्ली को बिल्ली बना चुके हैं, और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे क्योंकि हमको यहाँ चाहिए बदलाव। वो ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास के राज्य सब विकसित हो रहे हैं और एकमात्र दिल्ली ऐसा है जो दिल्ली की राजधानी है, और यहाँ पे केजरीवाल के झूठ के कारण पूरा दिल्ली खत्म हो चुका है। ना वहाँ पानी है, ना रोड है, ना अपना ड्रेनेज है, हल्की सी बारिश होती है और रोडों पर नदी आ जाती है। इतना गंदगी है, गंदगी कचरे के वहाँ पहाड़ बने हुए हैं। तो यार वहाँ तो केजरीवाल के मफलर की हवा बहुत तेज थी यार दिल्ली में। सब झूठी हवा थी वहाँ पर। लग रहा था कि मफलर बहुत तेज उड़ रहा है, वापस केजरीवाल आ रहे हैं। मफलर उड़ रहा था, पर वो हवा में उड़ने के लिए उड़ रहा था। केजरीवाल ने भी कहा था कि चाहे मोदी आ जाए, कोई भी आ जाए, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। ऐसा मोदी जी की गारंटी पे लोग भरोसा करते हैं। केजरीवाल ने तो अपने मुंह से कह दिया था कि मैं झूठा हूँ, तो आप कमल का बटन दबाइएगा। जनता ने उसका जवाब उसको कमल का बटन दबा के दिया ना। जनता ने उसका जवाब उसको दिया। जो प्रश्न उसने जनता से पूछा, जनता ने उसका जवाब दिया उसको। अच्छा, कांग्रेस की बात करें, अधिक मेरे ख्याल से शायद बहुत कुछ सीटों पर जमानत जब्त हो गई। राहुल जी वहीं पे, प्रियंका जी वहीं पे, सोनिया जी वहीं पे, खड़गे जी वहीं पे। उनका कुछ असर दिल्ली में है कि नहीं? कुछ असर नहीं है पूरे दिल्ली में ना। कांग्रेस तो हमको पूरे इसमें नहीं दिखी चुनाव में। क्यों? कांग्रेस खत्म हो चुकी है। सब तो कांग्रेस का झूठ जनता के सामने है, और अब आम आदमी पार्टी का भी झूठ जनता के सामने है। जो झूठ बोलते हैं, जो झूठी गारंटी देते हैं, वो ऐसे ही जमानत उनकी जब्त हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का अच्छा दबदबा। मध्य प्रदेश में कहा है, आप देख लीजिए, अगर होता तो 29 की 29 सीटें आती है भाजपा की। फिर भी अमर भाई, फिर कभी दिल्ली जाने का अवसर मिलेगा तो जाएंगे आप चुनाव? बिल्कुल जाएंगे। पार्टी जैसा हमको मौका देगी वैसा हम काम करेंगे। क्या कुछ नया सीख कर आए वहां से? बहुत अच्छा अनुभव हुआ दिल्ली में। दिल्ली में किस तरह से एक जहाँ पे संगठन
की क्षमता कम है, जहाँ संगठन बिल्कुल बहुत लंबे समय से संगठन है ही नहीं, उस जगह पर कैसे काम किया जाए और चुनाव वहाँ पे कैसे जीता जाए। अच्छा, पहली बार मौका मिला, पहली बार हमने वहाँ संगठन को बनाया और वहाँ पे हम चुनाव जीते, तो एक बहुत बड़ा अनुभव था। जितना आप दिल्ली कितने दिन चुनाव में रहे? मैं 25 दिन रहा। 25 दिन रहा। पहले लीडरशिप से मुलाकात आपकी हुई? बिल्कुल हुई। कौन किन लोगों से मिला? वीडी भाई साहब हमारे साथी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथी थे चुनाव में। उन्होंने भी मालवीय नगर में बहुत मेहनत करी और नरोत्तम मिश्रा जी भी हमारे साथ थे चुनाव में, पंचीलाल जी गुजर भी थे, सांसद सुधीर जी गुप्ता भी थे, सभी लोग हमारे साथ थे चुनाव। चलिए, अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और कुछ ऐसे अनुभव दिल्ली के हैं तो बताइए ना मेरे दर्शकों को। दिल्ली में अनुभव काफी अच्छा था हमारा चुनाव में। आप पार्टी की जो रणनीतियां थी कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देना, हमने वो सारी रणनीतियां खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। सतीश जी 2100 और 2136 वोट से वहाँ पे विजय हुए। कुल वहाँ पे 41,000 वोट थे विधानसभा में, मालवीय नगर विधानसभा 41,665 वोट थे। उसमें से हमने सोमनाथ भारती को अच्छी मात देते हुए और हमने चुनाव वहाँ जीता है। जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी को वहाँ खड़ा कर दिया और जनता ही जनादेश, जो जनता कर दे। ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं हुई? कोई गड़बड़ नहीं हुई, जनता के ईवीएम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे मेरे साथ अमन यति, जो दिल्ली से अभी लौटे हैं। चुनाव प्रचार में ये थे। सतीश उपाध्याय जी की मालवीय नगर सीट पर इन्होंने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।